जब भी बात एशियन इजिप्ट की आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो तस्वीर आती हैं इनमें पिरामिड्स, ममीज, पुरानी टेक्नोलॉजी और बहुत ही सोने चांदी जैसी महंगी चीजें शामिल हैं। ताहम इंसानी तारीख के इस दौर के कुछ राज ऐसे भी हैं जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताए। ये है मिस्र की तारीख के ऐसे अजीबोगरीब इंसिडेंट्स और फैक्ट्स जो आपको आज से पहले पता नहीं थे। कॉमन केसेस ऑफ इंसेस्ट। क्लियोपैट्रा इसकी एक बहुत ही जबरदस्त मिसाल है। ये माना जाता है कि इसके माँ और बाप एक दूसरे के भाई बहन थे और ये खुद भी बहुत ही दफा अपने भाइयों के साथ शादी कर चुकी है। ये इसलिए किया जाता था ताकि इनका खानदान एक ही रहे और खानदान की पावर एक ही रहे, आगे किसी में तकसीम ना हो। अगर आप काफी सारे फिरौनों पर रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज्यादातर फिरौनों ने अपने भाई बहन और हत्ता के माँ बाप के साथ शादी की है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ऐसा करने से बच्चे खराब यानी लाचार हालत में पैदा होते हैं। इसकी एक मिसाल किंग टूट है जिसकी एक टांग डिफेक्टेड थी। बाथिंग इन सोर मिल्क। एशियन इजिप्ट इंक्लूडिंग क्लियोपैट्रा ज्यादातर गधों के दूध से नहाया करती थी ताकि इसके जिस्म की स्किन तरोताजा और निखर सके। आज हम जानते हैं कि गधे के दूध में लैक्टिक एसिड होता है जो कि जिस्म की स्किन के लिए कितना मुफीद है, जो मरे हुए जिस्म के सेल्स को खत्म करके नए सेल्स को आने में मदद करता है। क्लियोपैट्रा के बारे में कहा जाता है कि इसे हर रोज गधों के दूध से नहाने के लिए 70,000 गधों का दूध चाहिए होता था, या जब तक वो इसे जाया न कर दे। वेयरिंग सैंडल्स विद द फेस ऑफ देयर एनिमीज। किंग टूट अपने दुश्मनों के चेहरों को अपनी जूती में बनाकर पहनकर फिरता था। आप इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इसके मकबरे से तकरीबन 80 जूतों के जोड़े मिले थे, जिसमें जूते की एक साइड में अफ्रीकन राजा बना हुआ था और दूसरी साइड वाले जूते पर एशियन राजा बना हुआ था। ये उस दौर में किंग टूट की दुश्मनी को जाहिर करते हैं। बुरीड ऑफ फेरोज विद देयर सर्वेंट्स। एशियन इजिप्ट के शुरुआती मिले मकबरों में फिरौन के साथ इसके नौकरों को भी दफना दिया जाता था। फिर यह सिलसिला शुरू हो गया कि फिरौन के साथ सैकड़ों की तादाद में इसके नौकरों को दफना दिया जाता था। ऐसा करने का मकसद ये था कि मरने के बाद की जिंदगी में भी फिरौन को काम करना ना पड़े और इसके नौकर इसके काम करके इसे आराम और सुकून वाली जिंदगी मुहैया कर सकें। इसमें फिरौन के तरह तरह के नौकर जैसे धोबी, शेफ, क्लीनर वगैरह शामिल हैं। ट्रेनिंग बैबून्स टू कैच क्रिमिनल्स। आपको तो ये पता ही होगा कि एशियन इजिप्ट ने कैट्स को किस कदर अपनी जिंदगी में शामिल किया हुआ था, लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि इन्होंने बैबून्स, जो बंदरों की ही एक किस्म है, इन्हें पुलिस ऑफिसर की तरह ट्रेन करके काम दिया हुआ था। ये लोग बैबून्स को पकड़कर इन्हें क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते थे। इनके इस पुरानी आर्ट में ये साफ साफ देखा जा सकता है, जो कि 2498 से 2445 के दरमियान बनी थी, कि बैबून्स ने चोरों और दूसरे क्रिमिनल्स को इनकी टांगों से पकड़ा हुआ है। पुलिस की मदद करने के अलावा ये एनिमल्स इनकी फल वगैरह इकट्ठा करने में भी मदद किया करते थे। ये भी इतने ज्यादा इस्तेमाल होते थे कि कुछ ममीज के ऊपर इनके टैटूज बने हुए मिले हैं। शेविंग आईब्रोज आफ्टर कैट डेथ। एशियन इजिप्ट को बिल्लियों से इतनी मोहब्बत थी कि मैं आपको क्या बताऊं। वो इन बिल्लियों को गुड लक और किसी भी आफत से निजात का जरिया समझते थे। अगर किसी भी घर में से बिल्ली मर जाती तो इस घर के सभी अफराद अपनी आईब्रोज को उतार देते थे। सैक्रिफाइसिंग एंड ममीफाइंग क्रोकोडाइल्स। आर्कियोलॉजिस्ट को मिस्र में ममीफाइड इंसानी जिस्म तो बहुत मिले हैं। इन्होंने इसी के साथ मगरमच्छों को भी डिस्कवर किया है, बिल्कुल किसी ममी की तरह, लेकिन किसी इंसानी बॉडी की तरह नहीं। मिसाल के तौर पर 2019 में एक खुदाई के दौरान दरियाई नील के वेस्ट में आर्कियोलॉजिस्ट को 10 मगरमच्छ मिले जो कि ममी की तरह लिपटे हुए थे। माहिरीन के लिए यहाँ ममी की तरह मगरमच्छ मिलना कोई हैरानगी की बात नहीं है। ये माना जाता है कि एशियन इजिप्ट के लोग इन्हें मौत के बाद जिंदगी मिलने पर इनसे मांग कर खाना खा सकते थे। वो इन्हें पानी का खुदा मानते थे। रैपिंग डेड बॉडी विद किलोमीटर ऑफ क्लॉथ। आपको हम एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं कि किसी भी इंसान को मम्मी बनाने का अमल पुराने मिस्री लोगों ने नहीं बल्कि साउथ अमेरिका के लोगों ने शुरू किया था। माना जाता है कि ये 2000 साल पहले से ही ऐसा करते आ रहे हैं, जब से किसी मिस्री को मम्मी में पहली बार तब्दील किया गया। यह प्रोसेस मरने के बाद की जिंदगी के लिए किया गया था, क्योंकि इनका मानना था कि मरने के बाद भी जिंदगी होती है। किसी भी इंसान को मम्मी बनाने का तरीका काफी कॉम्प्लेक्स होता है।
इनमें इंसानी बॉडी पर कुछ खास किस्म के केमिकल्स लगाकर फिर इन्हें कपड़े से कवर करना होता है। आपको बता दें, ये कपड़ा तकरीबन जिससे बॉडी को कवर किया जाता था वो 1.5 किलोमीटर लंबा होता था। इसके साथ हर किसी इंसान को मम्मी बनने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिला करती थी। यह सिर्फ उस सोसाइटी के अमीर लोगों के लिए ही था। बॉडी के सूखने और कवर करने के बाद इन्हें एक खास किस्म के बने पत्थर के ताबूत में रख दिया जाता था, जिसके ऊपर कुछ खास किस्म की पेंटिंग बनाई जाती थी और मम्मीफाइड जानवरों और बर्तनों वगैरह को भी रख दिया जाता था। इसके अंदर फीमेल फेरो वॉर फेक बियर्ड हेडसेप्सूट एक फीमेल मिस्री फिरौन थी। इस दौर की यही प्रॉब्लम थी कि इस टाइम सिर्फ 3 ही फीमेल फिरौन थी, क्योंकि तब सिर्फ मर्दों को ही औरतों से ऊपर माना जाता था। पता नहीं क्या हुआ कि हेडसेप्सूट ने ये सारा मामला अपने हाथों में ले लिया और मर्दों की तरह एक नकली दाढ़ी पहनने लग पड़ी ताकि वो ज्यादा मर्दाना दिख सके। They used canopic jars to store vital organs. ये ऐसे जार हुआ करते थे जो कि मिस्री लोग मर चुके होते थे। उनके बॉडी पार्ट्स को इनमें रखा जाता था। हर जार अलग ऑर्गन स्टोर करता था। पहला जार इंसानी फेफड़े, दूसरा जार लीवर, तीसरा जार आंतें और चौथा जार मैदा रखने के लिए काम आता था। दिल को इंसानी जिस्म की सोल यानी रूह मानी जाती थी, इसलिए वो जिस्म के अंदर ही रहता था। पहले तो ये जार बिल्कुल सादा थे और इनको डेकोरेट नहीं किया गया, लेकिन टाइम गुजरने के साथ इन्हें ऑर्नेट किया गया, जो कि 4 खुदाओं, जिसे सन ऑफ हॉरस भी कहा जाता है, जाहिर करता है। द यूज ऑफ थिंग्स फॉर ओरल हाइजीन। एशियन इजिप्ट के लोग अपने मुंह की बदबू और गंदगी को नहीं भूलते थे ताकि अच्छी तरह सांस ले सकें। इसलिए वो बुल होव्स, ऐश और अंडों के छिलकों को पीसकर इनका पाउडर बनाकर अपने दांतों के लिए इस्तेमाल किया करते थे ताकि वो मुंह की हाइजीनिक प्रॉब्लम से बच सकें। यह चीज उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होती थी। ताहम वो इसके अलावा दांतों से निकलने वाले खून से बचने के लिए पेपर आयरिस, फ्लावर और चट्टानों के नमक का इस्तेमाल किया करते थे अपने दांतों को साफ करने के लिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि पहली बार टूथब्रश इजाद करने वाले भी यही लोग थे। ये किसी भी दरख्त की टहनी को उतार कर इसकी एक साइड को चबाकर ब्रश बना लेते थे और दूसरी साइड को वैसे ही दांतों पर किसी पेस्ट की तरह लगाते थे या मारते थे। यही नहीं, इन्होंने कई चीजों को मिलाकर मिंट कैंडी भी बना रखी थी। यूजिंग फंगस ब्रेड टू हील कट्स। पुराने मिस्री लोगों का ये काम आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन वो इस फंगस वाली ब्रेड को अपने जख्मी कटे हुए हिस्सों पर लगाते थे ताकि वहाँ का खून बहना बंद हो जाए और बैक्टीरिया से कोई और बीमारी ना हो जाए। इनका मानना था कि ब्रेड के बैक्टीरिया जिस्म के बैक्टीरिया से लड़कर जिस्म के कटे हुए हिस्सों को ठीक कर देते हैं, और होता भी वैसा ही था। कवरिंग फेरोज हेयर। फिरौन का हेडगेयर पहनना उस वक्त बहुत ही जरूरी था ताकि फिरौन का कोई भी बाल नजर न आए, और ये किसी भी आम आदमी को पहनने की इजाजत नहीं थी। इजिप्शियंस कंसीडर्ड स्क्रैब एज ए गॉड थिंग। इन कीड़ों की पूरी दुनिया में तकरीबन 30 से भी ज्यादा नस्लें पाई जाती हैं। इन्हें ज्यादातर स्क्रैब्स कहा जाता है। पुराने मिस्री लोगों का मानना था कि ये कीड़े अपने आप को मारकर दोबारा जिंदा कर सकते हैं, और जैसे सूरज की दुनिया में धूप आती है वो ये स्क्रैब्स अपने एग्स को रोल करके किया करते हैं। इनके सिंबल्स को हम इनकी आर्ट ज्वेलरी में भी देख सकते हैं। वो इनको खुदाओं से भी एसोसिएट किया करते थे, जिसमें द गॉड ऑफ राइजिंग सन, एडम और भी बहुत से खुदा शामिल हैं। कीपिंग अनयूजुअल पेट्स। हम यह बात पहले भी कर चुके हैं कि पुराने मिस्री लोगों को किस कदर बिल्लियों और बेबून से मोहब्बत हुआ करती थी। वो और भी बहुत सारे जानवरों को पालतू जानवरों के तौर पर रखते थे, जिनमें हॉक्स, आइबिसिस, लंबी गर्दन वाले स्वैप बर्ड्स, लायंस, मोंकी वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा इनके पास डोमेस्टिक डॉग्स भी हुआ करते थे, जो कि आजकल भी पाले जाते हैं। बिलीव दैट द टीयर्स ऑफ आइसिस फ्लडेड द नाइल रिवर। पुराने मिस्री लोगों का मानना था कि दरियाए नील का पानी आइसिस खुदा की वजह से कम हो रहा है, क्योंकि वो हमसे नाराज हो गया है। इसलिए जब इस सैलाब का मौसम आता तो वो इस दिन को बड़े ही पुरजोश के साथ सेलिब्रेट किया करते थे, और इस दिन दरियाए नील में रंग बिरंगी कश्तियां डालकर अपने खुदा को तोहफे चढ़ाते थे। आपको यकीन नहीं होगा कि ये हॉलीडे आज भी मनाया जाता है, जो कि पुराने मिस्री लोगों को ट्रिब्यूट देने के लिए किया जाता है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने का शुक्रिया।